ये आज हम ये कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्टेज है और ये शायद बात करना ज़रूरी है। जिस चीज़ पे हम बोलना चाहते हैं उस चीज़ पे बात करना ज़रूरी है, इसलिए आज हम स्टेज पे आए हैं। इलेक्शन, हमारे स्टेट का इलेक्शन होने वाला है। तो बचपन से मतलब सुने हैं कि इलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक स्टेट के लिए, हर एक कंट्री के लिए। बट मेरा ये थाउट है, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोग की नज़र में इलेक्शन एक कॉमेडी सर्कस फेस्टिवल टाइप का बन गया है। जैसे हर बार इलेक्शन होता है तो कुछ कुछ मीम्स मिल जाता है। मेरे होश संभालने पे जब सबसे पहला इलेक्शन हुआ तो पप्पू आया, सेकेंड इलेक्शन हुआ तो खेला होवे आया, खेला 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 होवे, थर्ड इलेक्शन आया तो मोहब्बत की दुकान आया। अब स्टेट का इलेक्शन है तो कुछ नज़ारा यूँ है कि छोटा इंसान हूँ तो कहीं ज़्यादा घुमा नहीं हूँ, अपने मोहल्ले में रहा हूँ। तो मेरे मोहल्ले में ये एक फेस्टिवल के जैसा मनाया जा रहा है। जैसे किसी का शादी हो, पूरे मोहल्ले को एकदम रंगारंग झंडा से लगा दिया गया है। कहीं लाल है, कहीं हरा है, कहीं कैंची चल रहा है तो कहीं क्या कहीं क्या। और ये सब में क्या, शाम में तो ऐसा लग रहा है क्या कि बस पार्टी ही पार्टी है। आज ये पार्टी दे रहा है, कल वो पार्टी दे रहा है। आदमी इसमें अजीब अजीब तरह के बैठ रहे हैं। कुछ बैठ रहे हैं, आज बीजेपी वाले पैसा दिए हैं तो आज बीजेपी का तारीफ कर रहे हैं। कल उधर से जेएमएम वाले पैसा दे दिए तो आज जेएमएम का तारीफ हो रहा है। कल कैंची छाप दे दिया तो कैंची का दे रहा है। कुछ लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि किनका पैसा खा रहे हैं, जिनका खा रहे हैं उन्हीं को गाली दे रहे हैं। तो इस टाइप से कुछ माहौल है। और ये माहौल मतलब ठीक है, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ले रहे हैं। बट हर बार इलेक्शन होता है ना तो बहुत सारी स्कीम आती है। एक तरह से स्कीम पे अब बेचा जा रहा है। जैसे पहले हम लोग जॉब पाने के लिए घूस देने का कोशिश करते थे, अब पॉलिटिशियन लोग हम लोग को घूस दे रहे हैं। काला धन लाएंगे, सबके अकाउंट में देंगे, हमको जिता दो। वो तो अच्छा हुआ वो जिता नहीं दिए, वरना क्या होता। जस्ट इमेजिन कि सबके अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ गया, ठीक है। हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, मेरा एक छोटा सा मोहल्ला है, सबके अकाउंट में पैसा आ गया। अब सुबह हम गए आलू लेने के लिए, आलू का दुकान बंद, क्यों खोलेंगे, पैसा तो बहुत है मेरे पास में, ठीक है। हम गए मेरा फेवरेट खाना कचौड़ी खाने के लिए, पूरा गिरिडीह में ठेला नहीं लगा हुआ, क्यों खोलेंगे, सबके अकाउंट में पैसा है। घूमने के लिए जाना है, बस नहीं चल रहा, टोटो नहीं चल रहा है, क्यों खोलेंगे, सबके अकाउंट में पैसा है। अब तो ये गरीब आदमी तो अपना अपना घर बंद करके बैठे हुए कि पैसा है। अमीर आदमी का क्या हाल होगा, पता चल रहा है अंबानी सिम कार्ड भेजने खुद आ गया, सेल्समैन आ नहीं रहा है। क्योंकि अमीर लोग का तो पैसा से भूख नहीं ना मिटता है, उन लोग के पास तो जितना दे दो उतना कम है। गरीब आदमी क्या है, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक काम पे नहीं जाएंगे। अमीर आदमी का क्या है, जब तक है और चाहिए। तो अंबानी पता चला कि उतर के खुद सिम कार्ड बेच रहा है, कोई सिम कार्ड ले लो, कोई कुछ ले लो। तो ये जस्ट इमेजिनेशन का है कि अगर मोदी अगर वैसा कर देते तो फिर क्या होता। कोई भी आदमी काम पे नहीं जाता, कोई भी कुछ नहीं करता। और ये तो अब इसका मिनी वर्जन आया है, इस इलेक्शन में अब इसका मिनी वर्जन आया है। अब लोगों ने नया ही क्रैक किया हुआ है, कोर्ट को क्रैक किया हुआ है कि महिलाओं को पैसा देना है। हमें जिता दो, 2000 रुपया देंगे, मतलब कोई बोल रहा 2500 देंगे, कोई 3000 देंगे। बोली लग रही है हमें जिता दो, हम इतना पैसा देंगे। अरे मतलब ये चीज़ समझ रहे हैं कि जेंट्स को नहीं कमिटेड किया जा रहा कि आपको पैसा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग समझदार है, पैसा ले लेंगे बट वोट वो समझदारी से देंगे। बट महिलाएं का पता है देंगे तो फिर वो हमको ही वोट देगी। बट इसमें क्या हो रहा है, जो हम ऑब्जर्व किए, 3 महीना से पैसा आ रहा है। तो पहले क्या था ना, महिला लोग 6 महीना में एक साड़ी खरीदती थी, अब पता चल रहा 3 महीना में 3 साड़ी खरीद रही है। पहले मार्केट पति का सैलरी पे जाया जाता था, अब मार्केट अकाउंट देखते हैं मैया योजना है चलो बाजार। तो ये मतलब अब सरकार अजीब सा चीज़ कर दी है। तो मेरा मानना है ऐसा है, ये तो मतलब पार्ट ऑफ कॉमेडी है कि जो कर रहे गवर्नमेंट कर रहे, अगर उनको सच में अगर इतना तो एक माँ बाप को ही पता है कि अगर बच्चे को पैसा देंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, वो सुधरने वाला नहीं है। तो इतना तो सरकार को भी समझना चाहिए कि अगर वो पैसे महिला के हाथ में दे रहे हैं तो उससे अच्छा तो नहीं होने वाला है, वो किसी भी अच्छे चीज़ पे खर्च नहीं होगा। अगर उनको देना ही है पैसा तो कुछ लेडीज़ के स्कीमों पे वो पैसा को कम किया जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्राइवेट स्कूल में
गर्ल्स के लिए कुछ कम एडमिशन के फीस रखा जाए, कुछ कम पैसा लिया जाए, कुछ कोर्स लाया जाए जिसमें वो कुछ लर्निंग कर सके, कुछ स्किल चीज़ को सीख सके, वो जगह जगह पे खोला जाए, जैसे कुकिंग हो गया या कुछ भी जो गर्ल्स जिस पे ये कर सके, जिससे वो खुद कमाए और खुद अपना घर चलाए। इस तरह से पैसा 2000, 3000, 2500 दे करके मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि ये सही चीज़ है। बाकी अपना अपना सोच है। और मैं एज ए प्रोफेसर टीचर हूँ, जो लास्ट 5 साल में हम ऑब्जर्व किए अपने होश संभालने पे, एक मेरा करीबी स्टूडेंट था क्या है पता नहीं कितना दिन रहेगा जिस रास्ता में चल रहा है, बट वो 12 का एग्ज़ाम दिया, काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था। वो एक दल ज्वाइन कर लिया, नाम नहीं लेंगे, दल ज्वाइन कर लिया। अब ऐसा हुआ कि उसके पास जब हम जा रहे हैं तो वो हमको बोल रहा है कि सर आपके लिए ही किए हैं, आप सीधे साधे हैं, पता नहीं किस दिन आपको कौन घेर लेगा, कभी भी कुछ होगा तो एक फ़ोन कीजिएगा, हम लोग का दल वाला संभाल लेगा। बताओ। और इसमें इसका ही गलती नहीं है। आधा घंटा उसका व्हाट्सएप का मैसेज रीड किया तो मेरा भी खून खोल गया कि अब जाके किसको मार दे। तो ये बच्चे लोगों के दिमाग के साथ में खेला जा रहा है। तो उस समय तो कुछ नहीं बोले कि चलो वो 12th पास है, अपना अंडरस्टैंडिंग है, बट एक पेरेंट्स को भी इस चीज़ का समझना चाहिए कि जैसे आज का ही एग्जाम्पल बताते हैं। आज एक क्लास 5 का बच्चा मेरे पास आया, अब बोला सर किसको वोट दे रहे हैं? हम बोले पता नहीं, दिखते बीजेपी को दीजिएगा, नहीं तो पता है ना क्या होगा, घर घुस जाएगा आपका। कौन घर घुस जाएगा क्या? उससे हम खाली इतना ही पूछे तुमको पता है अभी किसका सरकार है? वो तो नहीं पता सर। हम बोले जेएमएम का है 5 साल से, कोई घर घुसा क्या? उसको ये नहीं पता है कि किसका सरकार है क्या है, बट पेरेंट्स के चलते या कहाँ पर भी सुन रहे हैं तो ये चीज़ एक स्टूडेंट पे गलत इम्पैक्ट डाल रहा है। और जो ये है ये डार्क रियलिटी है, इससे बच्चों को दूर रखना चाहिए, जो मेरा मानना है। और बस एंड करेंगे, बस कुछ मेरे सवाल है जो मतलब शायद इलेक्शन पे बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम देख नहीं पाए या कोई मेरे को समझा नहीं पाया है। क्या मतलब इलेक्शन में इतना पैसा खर्च करके झंडा लगाना, ये सब करना ज़रूरी है क्या? मेरे मोहल्ला में 50 घर होंगे तो 500 झंडा लगा हुआ है। मेरे को ये जानना है कि ये 500 झंडा का पैसा और उसे लगाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? आप एक बार खड़ा कर दिए, आप एक बार बता दिए कि जेएमएम पार्टी से ये है, भाजपा पार्टी से ये, हम लोग को पता है। इतना झंडा पे पैसा बर्बाद करना, लोगों को इतना पैसा खिलाना क्या सही है? किस हद तक ये सही है? अगर हम लोग क्वेश्चन नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? ये क्या सही है? मुझे नहीं लगता कि ये सही है। दूसरा बात ये है कि अगर हम लोग पैसा ले रहे हैं, हम लोग में से ही पैसा ले रहे हैं, हम ये नहीं बोल सकते वो पैसा ले रहा है या कोई और ले रहा है। हम हैं और लोग हैं, हम लोग से ही हम लोग बना है, तो हम लोग ही पैसा ले रहे हैं। जब तक हम लोग पैसा लेंगे, अगर एक आदमी पे वो 500 रुपया खर्चा कर रहे हैं तो वो बहुत पैसा खर्चा कर दे रहे हैं, जिनका कोई ये नहीं है, तो वो पैसा वो बाद में हम लोग से ही वसूल करेंगे। तो ये हम लोग को समझना चाहिए कि अगर हम पैसा लेना बंद कर दे तो शायद वो लोग भी ईमानदारी से काम करना स्टार्ट कर दे। अगले बार से वो पैसा दे के नहीं, काम करके वोट मांगने के लिए आए। तो ये बात हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए कि 500-1000 में कुछ बनना बिगड़ना नहीं है, ठीक है? तो कोशिश करें कि आदमी देख करके, ना कि पार्टी, आदमी देख करके वोट दे। क्योंकि अगर हम चोर बनेंगे तो चोर का सरदार चोरी होता है, और वही बात हो जाएगा कि अंधों में कान्हा ही राजा बनेगा, अच्छा राजा नहीं बनेगा। धन्यवाद।